हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। हम एपिसोड 29 ला चुके हैं अनडिफिटेड स्वॉर्डमैन का। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कहते हैं गोकू होता है वो अटैक बना लेता है अपने, कहते हैं एक एनर्जी टाइप का, जो कहते हैं बहुत बड़ा कहते हैं बिग पाम होता है और वो कहते हैं अटैक कर रहा होता है उसके कहते हैं चुआन वान पे। जो कहते हैं ये देखने वाले जो पब्लिक होती है बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और घपोली होती है, तो बहुत ज़्यादा कहते हैं हाई अमाउंट में कहते हैं पावर है और ये कहते हैं इंक्रीजेबल। तभी देखते हैं जो कहते हैं वहाँ चुआन होता है वो कहते हैं अपना जो स्पेयर होता है वो ले जाके कहते हैं उसके एनर्जी को कहते हैं अटैक को कहते हैं डेसिपेट कर देता है, उसको कहते हैं हटा देता है। लेकिन जो कहते हैं अटैक की जो एनर्जी होती है वो कहते हैं डेसिपेट नहीं बल्कि कहते हैं वो हवा में यहाँ से वहाँ पे जारी होती है, जिसकी वजह से कहते हैं लोगों के ऊपर गिर रहे होते हैं और लोगों को कहते हैं चोट लग रही होती है और लोग कहते हैं इससे कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं तकलीफ में हो रहे होते हैं। और जो एनर्जी होती है वो हर जगह कहते हैं चारों ओर कहते हैं फैल रही होती है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं जो कहते हैं बुड्ढा होता है वो भी कहते हैं सलाह दे रहा होता है कि सब लोग यहाँ से कहते हैं भागो, अभी ये कहते हैं एक्चुअली बस ये कहते हैं फाइट स्टार्ट हुई है, अभी और भी ज्यादा कहते हैं डेंजरस होगी। जो मुन्वो होता है ये देखने के बाद बहुत ज्यादा कहते हैं हैरान हो जाता है और मन ही मन में बोल रहा होता है ये क्या, इनका ये क्या कहने का मतलब है कि बस ये कहते हैं अभी स्टार्ट हुआ है। मेरे को लगा कि ये कहते हैं पावर पूरी की पूरी यूज कर रहे हो, ये तो बोल रहे कि अभी कहते हैं पावर बस अपनी होल्ड बैक कर रखे हैं, लेकिन देखो ये पावर जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा कहते हैं हाई अमाउंट में लग रही है मुझे। और ये कहते हैं जो एनर्जी है हर जगह कहते हैं चारों ओर जगह कहते हैं फैल रही है, जिसकी वजह से लोग हैं लोगों को भी कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं ऐसी मुसीबत में आ गए, ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ कहते हैं मुसीबतों का कहते हैं सामना कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी कहते हैं मुसीबत की तरह है। फिर जो कहते हैं गावा चैंगमा होता है वो कहते हैं अटैक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कहते हैं गोकू से बोल रहा होता है कि ये मत कहना कि तुम कहते हैं ये सारी की सारी जो कहते हैं पावर है वो तुम कहते हैं अपने बेस्ट दे रहे हो, यही है। मैं तो अभी कहते हैं पूरी तरीके से आया भी नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से अब आ रहा हूँ। गोकू होता है सुनने के बाद बोल रहा था अरे कहाँ तू है, कि क्या कह रहा है, अभी तो सिर्फ बस मैं तेरे साथ कहते हैं खिलवाड़ कर रहा था, बस मैं तेरे साथ कहते हैं मजे ले रहा था। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो भी कहते हैं अपने हाथ में कहते हैं अटैक बनाते हुए एनर्जी टाइप का वो भी आगे की ओर हाथ बढ़ाने लगता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जिसकी वजह से जो कहते हैं एनर्जी होती है वो कहते हैं एक शॉक वेव कहते हैं निकल रहा होता है और वो कहते हैं बहुत बहुत तेजी से कहते हैं आसपास जा रहा होता है वो एनर्जी टाइप का शॉक वेव। वो कहते हैं लोगों को कहते हैं दिक्कत हो रही होती है और जो कहते हैं मुनगू होता है बोल रहा होता है ये क्या, ये चीज कहते हैं मैं फील कर सकता हूँ, ये तो पहले से भी ज्यादा इसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा। और एवरीबॉडी कहते हैं सबके सब लोग कहते हैं ध्यान से अपना ध्यान रखना, वरना इन लोगों से कहते हैं तुम बहुत ज्यादा कहते हैं जख्मी हो जाएगी इस एनर्जी से। मुनमू होता है मुनमू को भी दिक्कत हो रही होती है, लेकिन तभी देखते हैं जो मुनमू की आंख पे होता है वो कहते हैं एक व्हाइट कलर की एनर्जी है। तो गाइस कुछ भी कह लो, मेरे हिसाब से तो एनर्जी है, एनर्जी होती है वो कहते हैं ऑन हो जाती है। और जो मुनमू होता है मन ही मन में बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा कहते हैं डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अलग है। जब मैंने कहते हैं टीचिंग ली थी, जो मैंने कहते हैं सीखा था एजुकेशन, उस कहते हैं पेंटिंग के थ्रू, इल्यूजन के थ्रू, उस पेंटिंग के अंदर से ये उससे बहुत ज्यादा अलग है। क्योंकि इधर देखो जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ ये तो बहुत ज्यादा कहते हैं कवर करना पड़ रहा है मुझे इन लोगों से कहते हैं डिस्टेंस, वो भी कहते हैं एक सांस में। तो कहते हैं मुनगू होता है उसकी वजह से उन लोगों की फाइटिंग देख पा रहा होता है और कहते हैं गोकू होता है वो मस्ती में फाइट कर रहा होता है और मुनगू ये देखने के बाद कहते हैं मन ही मन में और बोल रहा होता है कि ये तो कहते हैं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, जैसे कहते हैं ये अपनी एक सांस कहते हैं रोक ले रहे वैसे ही कहते हैं ये और ज्यादा कहते हैं एडवांस हो जा रहे हैं और ज्यादा कहते हैं इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कहते हैं डिस्टेंस है वो कहते हैं फिर से मुझे कहते हैं लेनी पड़ रही है। और ये लोग को देखो ये तो फिर से कहते हैं ये अपने कहते हैं एक दूसरे के कहते हैं करीब जा रहे हैं। तो कहते हैं गावा चैन होता है वो अपने स्पेयर से कहते हैं गोकू के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो गोकू होता है साइड में हटके कहते हैं डॉज कर लेता है। और ये देखने के बाद जो कहते हैं मुनवू होता है बोल रहा होता है और इन्हें देखो ये तो फिर से अपनी कहते हैं एक और सांस रोक रहे हैं। जो मुनवू होता है वो फाइटिंग देख रहा होता है और बोल रहा होता है तो बहुत ज्यादा कहते हैं कमाल का है, मैं ऐसा कहते हैं बिल्कुल भी मैं मिस नहीं करना चाहता, जो भी कहते हैं एक भी मूवमेंट है वो कहते हैं मुझे बस सब कुछ ध्यान से देखना, कुछ भी मिस नहीं होनी चाहिए। वहीं जो फिर कहते हैं देखते हैं जो गुआनोहान होता है वो कहते हैं वो अटैक कर रहा होता है गोकू पे, लेकिन जो गोकू होता है वो अटैक को डॉज कर रहा होता है। राइटर आता है बीच में और बोल रहा होता है इन दोनों की जो फाइटिंग है वो कहते हैं बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव हो रही है, मतलब धमाकेदार हो रही है। और जो कहते हैं मुनवू है वो कहते हैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे ही वो कहते हैं सोच रहा था ये उससे बहुत ज्यादा कहते हैं अलग सीख रहा है। मुनवू इस चीज को कहते हैं ऑब्जॉर्व करके बहुत सारी चीजें देख रहा है कि फाइटिंग कहते हैं कैसी की जाती है और उसके कहते हैं जो दिमाग में था जैसे उसने कहते हैं सोच रखी थी ये उससे बहुत ज्यादा अलग था, उसके दिमाग से कहते हैं ये चीजें कहते हैं परे थी। और जो कहते हैं सारी जो पब्लिक होती है वो फाइटिंग देख रही होती है, तभी देखते हैं कहते हैं बंदा आ जाता है बीच में जो कि कहते हैं सब लोगों से बोल रहा होता है जल्दी हटो मेरे सामने से सबके सब लोग। और लोग होते हैं वो उसे देख के कहते हैं थोड़े घबरा रहे होते हैं, तभी वो कहते हैं वो बंदा होता है किसी बंदे से कहते हैं टकराया था जो कि कहते हैं स्कार्फ पैर रखा होता है पूरा। वो कहते हैं जो बंदा होता है जिससे टकराया होता है वो टकला कहते हैं उससे बोल रहा था अबे वो गधे तू देख नहीं सकता, तू मुझे कहते गुस्सा दिलाना चाहता है क्या, तू बहुत ज्यादा एनोइंग है। जो मिस्टीरियस सा बंदा होता है ये सुनने के बाद वो कहते हैं तुरंत वहीं पर रुक जाता है और गुस्से से ऊपर करके यूएल से स्माइल मारता
करते हुए उससे बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो वरना तुम कहते हैं मारे जाओगे। तो टकला वाला बंदा होता है वो उस मिस्टीरियस बंदे का कहते फेस देखने के बाद बहुत ज्यादा कहते घबरा जाता है और हैरान होता है और बोल रहा होता है नहीं नहीं तुम वो नहीं हो सकते, मैं सही कह रहा हूँ ना, तुम वो बंदे नहीं हो सकते जो कहते मैं सोच रहा हूँ। और वही कहते उस बंदे का नाम लेता है कि बोल रहा होता है कि तुम तो कहते यानडोक मैरेंगो। और ये बंदा सुनने के बाद वो मिस्टीरियस बंदा सुनने के बाद बहुत ज्यादा कहते ईवल सी स्माइल दे रहा होता है। और गाइस शायद ये नाम गाइस टॉप ग्रेड 9 में से कोई वॉरियर में से आता होगा शायद। और जो कहते हैं पब्लिक होती है ये जैसे ये नाम सुनती है वो बहुत ज्यादा कहते हैं हैरान हो जाती है और सबके सब लोग उधर देखने लगते हैं और बोल रहे होते हैं क्या किसी ने भी कहते हैं यानडोक मैरेंग का नाम लिया, सच में वो कहते हैं यहाँ पे वो बंदा आ चुका है। और जो कहते हैं सारी पब्लिक होती है बहुत ज्यादा कहते हैं घबरा जाती है और उसी कहते हैं मिस्टीरियस बंदे की तरफ देखने लगते हैं, यानडोक कहते हैं मारेंग की तरफ। जैसे कहते हैं वो लोग उसकी तरफ देखते हैं, देख के एकदम घबरा आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा कहते हैं बुरा बंदा है, ये यहाँ पे कैसे आ गया, इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये आया क्यों है यहाँ पे। और सब लोग कहते हैं भागने लगते हैं उसे देख के और बोल रहे होते हैं लोग, सब लोग कहते हैं चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं इसके हाथ में मत आना, सबके सब लोग यहाँ से कहते हैं भागो, अगर तुम इसके हाथ में आ गए तो तुम कहते हैं बहुत बुरी तरह तुम कहते हैं मारे जाओगे, या तुम्हारे साथ कहते हैं बहुत ज्यादा कहते हैं बुरा होगा। और सब लोग यहाँ से वहाँ पे भागने लगते हैं आतंकी तरह। मुन्नू भी होता है वो भी कहते हैं देखने लगता है पीछे की ओर ये चल क्या रहा है और मन ही मन में बोल रहा था ये क्या है यार, यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ ना कुछ ये अर्थ पे ये चल क्या रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कहते हैं क्रिटिकल मोमेंट है। लेकिन इन्हें देखो यहाँ पे पता नहीं कौन बंदा है, यहाँ पे ये कैसे आ गया। और गाइस शायद हमारा मुन्नू भी जानता है इस बंदे के बारे में कौन है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में हमें कहते हैं मालूम चलेगा इस बंदे के बारे में। और गाइस एपिसोड छोटा है यार, मुझे माफ कर देना पर क्या करूँ यार, मेरे पास आगे के पैनल नहीं है, मैंने रीड भी नहीं कर रखे आगे के पैनल, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो गाइस यही एपिसोड खत्म करता हूँ। आई होप गाइस कॉम्प्रोमाइज कर लो, नेक्स्ट एपिसोड में देखूंगा गाइस मैं 15-16 मिनट की वीडियो बना दूं या गाइस 20 मिनट की। अगर गाइस आपने गाइस सच बता रहा हूँ, अगर गाइस कमेंट करके और गाइस लाइक कर दिया तो गाइस कमेंट करके किसी ने बोला मेरे से 10 आज 6-7 लोगों ने, तो गाइस मैं देखूंगा गाइस 18 से 20 मिनट की वीडियो बना दूंगा। और बोलो गाइस तो कमेंट करके जल्दी से जल्दी मुझे बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय।